Hi, good evening. I'm Amrendra here from CS classes. Actually आज मैं क्लास 9th CBSE सर्कल पढ़ा रहा था। तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका डायग्राम को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन था। तो उन लोगों ने स्टूडेंट्स ने बताया, कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो बाहर से भी ज्वाइन करते हैं, दिल्ली एंड बैंगलोर, तो उन लोगों ने भी ये कहा कि सर कुछ वीडियोज उन लोगों ने देखा था क्लास में होने के बाद, तो वहां पर भी डायग्राम अलग बताया गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों गलत है वो डायग्राम, और मैं जैसे बना रहा हूं आप उसको ध्यान देना। और बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। पहले मैं बताता हूं कि उसमें रॉन्ग क्या है। तो जैसे क्वेश्चन क्या है, देखो, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस का, जो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी 4 सेंटीमीटर। तो हमें कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है। क्लियर? अब देखो जो डायग्राम बनाया गया है वो, उसमें गलती क्या है। तो डायग्राम जनरली ऐसे ही बनता है, दो सर्कल जब भी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो ऐसा डायग्राम हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर लोगों ने क्या मिस्टेक किया है, या जो कुछ लोगों को बताया गया है वो क्या बताया गया, देखो ये बड़े वाले का सर्कल है 5, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले का जो सेंटर लिया गया है इस सर्कल का, वो इसके बाहर लिया गया है, यहां पर लिया गया है मान लो। तो अगर, और ये है लेट्स से 3 सेंटीमीटर, तो अगर यहां से यहां तक 5 है, तो कभी भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या 4 सेंटीमीटर हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। 4 सेंटीमीटर जब भी होगा तो ये जो सेंटर होगा वो इधर कहीं लाई करेगा, 5 से कम होगा। तो जो दोनों सेंटर है वो एक्चुअली बड़े वाले सर्कल के बीच में ही आएगा, अंदर ही रहेगा, ये बाहर निकल ही नहीं सकता है। और यही गलती है बहुत सारे डायग्राम में। और ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि पुराने सिलेबस में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि ये जो कॉमन कॉर्ड होता है और ये दोनों सेंटर को जब मैं ज्वाइन करता हूं, तो ये जो कॉमन कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो जाता है 90 डिग्री पे, इन दोनों पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करता हूं। तो इसको लेकर के लोग बनाए हुए हैं, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, डिस्टेंस लेकर के पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए बनाया गया। बट ये इस केस में काम नहीं करेगा। रीजन ये है कि मैं इसका सेंटर को बाहर ले ही नहीं सकता हूं, क्योंकि यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर नहीं होगा, अगर यहां से यहां तक ही 5 है तो ठीक है, तो दूसरा सेंटर अंदर ही बनेगा ना। अब ध्यान से देखना इसको कैसे बनाएंगे। इसका दो डायग्राम बन सकता है, मैं आप लोगों को एक सिंपल वाला बना देता हूं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो बेसिकली एक मैं देखो सर्कल बनाता हूं। सो दिस इज लेट्स से 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, और यहां से मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया। लेट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल बी O। दूसरा जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर आएगा इधर कहीं पर O डैश। क्लियर है? क्योंकि ये मेरा अब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो यहां पर मैं लाइन से बना देता हूं। तो ये है मेरा O, और मान लेते हैं इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया है। तो OP इज 5 एंड O डैश इज नाउ 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? OP है मेरा 5 और O डैश है 4, तो O डैश है मेरा 4 सेंटीमीटर। अब यहां सेंटर लेते हुए 3 सेंटीमीटर का मैं अब एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का रफली मैं एक ऐसा सर्कल बना देता हूं। तो ये है मेरा 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल, और ये जो दो पॉइंट है यही है मेरा कॉमन कॉर्ड AB। ठीक है? अब एक चीज हमेशा ध्यान देना, ये जो सेंटर है ये यहां से लेकर के यहां तक किधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। क्लियर है ना? अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, देखो OA को ज्वाइन कर दिए, OB को ज्वाइन कर देते हैं, और O डैश A और O डैश B को ज्वाइन करना है। मैं ये डायग्राम इधर बड़ा सा थोड़ा सा बना रहा हूं समझाने के लिए ना। अब देखो वहां पर मैंने क्या बनाया हुआ है, ये है मेरा A, ये है मेरा B, ये O, तो OA और OB हो गया ये। नाउ दिस इज O डैश, और इसको एक्सटेंड किया हुआ था यहां पर। लेट से दिस पॉइंट इज M, तो मैंने यहां पर लिख दिया है M। ज्वाइन किसको किया गया है, इसको और इसको। ठीक है? हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हमें निकालना है AB का लेंथ। ठीक है? लास्ट में जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो O डैश है और ये जो M है, एक्चुअली ये दोनों एक ही पॉइंट पर आता है। तो O डैश सेंटर हो जाएगा छोटे वाले सर्कल का जो एक्चुअली है
एम और ओ डैश एक ही जगह पे लाई करेगा और ए बी जो हो जाएगा वो छोटे वाले का डायमीटर होगा। हमें इस पार्ट में दो चीज प्रूफ करना है। पहला कि छोटा जो रेडियस है ये 90 डिग्री होगा। पहले हमें प्रूफ करना है कि यहां पर ये 90 डिग्री है ओ डैश का, और दूसरा प्रूफ करना है कि ए बी डायमीटर, और ये प्रूफ करेंगे तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, और यही प्रूफ करना है। और ये अगर आप लोग चेक करोगे तो एनसीईआरटी का जो आंसर दिया हुआ उसमें भी ये चीज दिया हुआ है कि यू नीड टू प्रूव दिस। कैसे प्रूफ करेंगे देखो, सबसे पहले मैं इसको 90 डिग्री प्रूफ करता हूं। तो इन ट्राइंगल मैं स्पेस कम रहेगा तो मैं कुछ कुछ रब करता चला जाऊंगा, वैसे मैं कोशिश करता हूं इधर लिखने का ना। इन ट्राइंगल ध्यान दोगे, इन ट्राइंगल मैं ए ओ डैश पर बना रहा हूं, ए ओ डैश। ओ ए कितना है देखो 5 सेंटीमीटर, ओ ए इज 5 सेंटीमीटर, दिस द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ओ ए देखो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ओ डैश क्या है 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, सो ओ डैश हो गया 4। और ओ ए कितना है, ओ डैश है, सॉरी, ओ डैश ए कितना है 3 सेंटीमीटर। तो यह 5, यह 4, यह 3। अगर देख करके तुम लोगों को समझ में आ जा रहा होगा दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, पाइथागोरस भाई साहब ने क्या बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये था पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका कन्वर्स क्या था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो यहां पर देखो 4 स्क्वायर ओ डैश स्क्वायर क्या है 16, ओ ए स्क्वायर क्या है 9, इन दोनों का सम क्या होता है 25, और ओ ए का स्क्वायर क्या है 25। इसका मतलब कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इट मींस यहां से हमने क्या प्रूफ किया, यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि ए ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू ओ डैश, कह लो या कह लो ओ एम। क्लियर है ये पार्ट? तो मैंने क्या कर दिया कि ओ ए ओ डैश जो है वो 90 डिग्री है, यहां पर भी ये 90 डिग्री, देख के नहीं लग रहा है बट हमें प्रूफ करना है इसलिए मैंने ऐसा बनाया हुआ है। नाउ दिस इज 90 डिग्री। क्लियर है? अब आते हैं, अब मुझे सेकंड पार्ट जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो डायमीटर है, फिर मेरा काम हो जाएगा। अब ध्यान देना, मैं इसको अभी रब कर दे रहा हूं, ठीक है, या फिर रहने देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो ट्राइंगल अब मुझे और समझना है। देखो अब इन ट्राइंगल ए ओ डैश, इन ट्राइंगल ए ओ डैश एंड ट्राइंगल बी ओ डैश, बी ओ डैश। देखो ये ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, एक ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं और एक मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं। इसमें क्या दिख रहा है देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये कॉमन है, तो साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। तो मैं लिख रहा हूं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, बिगर सर्कल का है, ओ डैश दोनों में है कॉमन, एंड ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी। क्लियर? तो ये दोनों ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया, इक्वल एंड सिमिलर बाय साइड। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। तो यहां से क्या आ गया मेरा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। इसका फुल फॉर्म तो पूरा दुनिया को याद है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया। ये मेरा एक पार्ट था। अब हम लोग देखेंगे एओएम और बीओएम में। अब ये दोनों ट्राइंगल में लास्ट मेरा काम है। ठीक है, इधर दिख रहा है बोर्ड, तो मैं या फिर मैं इसको भी रब कर देता हूं। ठीक है, अब मैं या फिर रहने दो डायग्राम, इधर मैं बना देता हूं ना। देखो ना, इन ट्राइंगल यहां पर ही बना रहा हूं, इन ट्राइंगल एओएम एंड ट्राइंगल बीओएम, ये बीच वाला लाइन को भूल जाओ, इन ट्राइंगल एओएम एंड बीओएम, एओएम एंड बीओएम। अब इसमें देखो ओ ए इज इक्वल टू ओबी, ओ ए इज इक्वल टू ओबी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओएम देखो कॉमन है, ओएम इज इक्वल टू ओएम, कॉमन टू बोथ, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी जस्ट मैंने प्रूफ किया है। तो साइड
साइड एंगल साइड, सो बाय SAS अगेन ये इक्वल एंड सिमिलर हो गया, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। अगर SAS से प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है एंड AM इज इक्वल टू MB। तो यहां से दो चीज आया मेरा, AM इज इक्वल टू MB एंड एंगल, इसको मैं ले लेता हूं एंगल 3 एंड एंगल 4, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बट 3 और 4 तो स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर बनाता है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ट्वाइस ऑफ, क्योंकि दोनों बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप कि ये दिख रहा होगा, सिंपल सा चीज है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है बाय कॉन्ग्रुएंसी, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, तो लीनियर पेयर। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? अब देखो ये भी 90 और ये भी 90, यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये कब पॉसिबल होगा? यहां पर हमने देखो प्रूफ किया था कि AO डैश इज परपेंडिकुलर। अब यहां मेरा आ गया कि ये भी 90 डिग्री है, एंगल 3 भी 90 डिग्री है। तो अब ध्यान दोगे लास्ट पार्ट, AO डैश इज परपेंडिकुलर टू OM एंड AM इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू OM। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, AO डैश परपेंडिकुलर है OM पे, AM भी परपेंडिकुलर है OM पे। ये कब पॉसिबल होगा? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन O डैश एंड M लाइज एट सेम पॉइंट, मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। क्लियर है? तो अगर O डैश, अब इमेजिन करो, मैं इसका डायग्राम लास्ट में बना दूंगा, O डैश अगर यहां पर आ जाता है, इसका मतलब AM क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया 3, MB क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब AB जो है, क्योंकि O डैश यहां पर आ जा रहा है, तो AB मेरा डायमीटर हो गया। सो डायमीटर, अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है, रेडियस इज 3, सो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 into 3, यानी AB which is the diameter which is equal to 6 सेंटीमीटर। ये है इसका सॉल्यूशन। क्लियर है? ये ऐसे बनेगा। क्लियर? अब इसका अगर डायग्राम देखोगे तो ये दोनों पॉइंट को एक पे मर्ज कर दो, तो फाइनली अगर इसका बनाना चाहते हो तो ये डायग्राम ऐसा बन जाता है। देखो ये सर्कल, ये सर्कल, ये कॉमन कॉर्ड, और इसी कॉर्ड पर है छोटा वाला सर्कल, यहां है O, ये है O डैश, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। क्लियर है? तो ये इसका ऐसे बनेगा। तो तुम लोग एक बार इसको अच्छे से देखो, और मैं चाहता हूं कि क्लास 9 CBSE तुम लोग जो भी ये वीडियो देखोगे, जरूर जिसको भी जानते होगे 9th क्लास में जरूर भेजना, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, क्योंकि इसका डायग्राम जो है वो मैक्सिमम लोग नहीं बना पाते हैं। ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसको शेयर करो ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके। ठीक है? और खास करके जो मेरे से पढ़ते हैं वो लोग तो जरूर इसको देखेंगे। आज शाम में ही मैंने तुम लोगों को ये चीज समझाया हुआ है, तो तुम लोग ये देख करके अपने अपने स्कूल के फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। ठीक है? चलो, तो एक बार इसको देख लेना, और कभी भी डाउट होगा तो तुम लोग एनी विच वेज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं ये डाल ही रहा हूँ वीडियो इसको। चलो बाय बाय।